समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। छोटे में आपके यहाँ से जो पार्टी निकली उससे भी हो सकता है। आप बिल्कुल साफ पूछो ना, आधी घुमा के क्यों पूछते हो? पार्टी से नहीं, एकदम सीधा पूछिए सवाल, माइक लगा के सीधा पूछिए। प्रकाश सिंह, समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन की संभावना है। मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिलें, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। और क्या एडजस्टमेंट चाहिए? थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका, सही सवाल पूछ लिया आपने। क्या गोलमोल घुमा के पूछते रहते आप? इतनी उम्र और अनुभव के साथ गोलमोल बात कर रहे थे। जी ने बड़ी मेहनत की थी और उसके बाद वो सरकार नहीं बना पाए। किस तरीके से आप देखते हैं वहां के रिजल्ट को? महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना धोखा भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली है, तो आने वाले विधानसभा में क्या लगता है, इस पर कोई असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर? जितनी थी उतनी जीत गए। जब चुनाव डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम, एसओ, सिपाही लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? मेरा अगला सवाल है अखिलेश जी, केंद्र सरकार किसान बिल लाई, पूरे देश में किसानों ने विरोध किया, किसानों की आय को दुगना करना चाह रही थी सरकार। उत्तर प्रदेश में जो किसानों की बदहाली है, शायद आपने कल, आप जब औरैया से आ रहे थे, मैं भी रास्ते में था, आप देखते आ रहे थे सड़क के किनारे धान पड़ा हुआ है। इस बदहाली को जब आपकी सरकार बनेगी तो आप इसको कैसे दूर करेंगे? ये जो कानून आया है और इसके साथ साथ जो कानून बने हैं, ये किसानों को बर्बाद कर देगा। ये जो कानून बने हैं इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। और याद कीजिए, मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तैयारी है कि किसानों की खेत की मेड़ तोड़ दें। और वहीं राज्यसभा में आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा था कि ये जो कानून आया ये डेथ वारंट है। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी और प्रयास चल रहा था कि किसानों को उनकी आय भी बढ़े और जो सरकार तय करती है एमएसपी वो भी उन तक पहुंच जाए। इसके लिए लगातार मंडियों को बेहतर कर रहे थे। अगर एक्सप्रेसवे के किनारे जाएंगे आप तो मैनपुरी में जितनी समाजवादी सरकार में बनी थी मंडी, उतनी बनी छूट गई। इसी तरह आलू के लेकर के एक बहुत बड़ी मंडी बन रही थी, वो कन्नौज में थी, वो भी उतना ही काम छूट गया। लखनऊ में भी मंडी बन रही थी, वैसी की वैसी छूट गई। औरैया में मंडी का सुधार क्या कर सकते थे वो भी किया, इटावा की मंडी का सुधार किया और क्या सुविधा दे सकते हैं वो भी सुविधा देना शुरू हो गया था।